现最。इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेस खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। चीन की भारत के खिलाफ जंग की शुरुआत सामने आ गई। ड्रोन, तैयारे और बॉर्डर पर तैनात भारतीय मीडिया चिल्ला उठा। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेस खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चीन की भारत के खिलाफ ख़तरनाक जंग की शुरुआत हो चुकी है। एक बार फिर सर्दियां आते ही चीन ने भारत की बैंड बजा दी है। चीन के ख़तरनाक ड्रोन, तैयारे बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय मीडिया ने चीख कर चिल्ला उठाया और कह रहा है कि चीन हद से ज़्यादा भारत के दखल अंदाजी कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में चीन के हाथों कर्नल समेत भारतीय फ़ौजियों के हलाक होने के बाद दोनों मुल्कों के मबैन होने वाले मुज़ाकरात फ़िलहाल तक दिखाई होते नहीं दे रहे। भारत की सरहद के साथ चीन ने 40,000 फ़ौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दी हैं। निजी टीवी चैनल ने भारतीय खबरसां एजेंसी के हवाले से बताया है कि चीन और भारत LAC से फ़ौज हटाने पर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। इसी दौरान ख़बरें मिल रही हैं कि मशरक़ी लद्दाख में चीन ने मज़ीद 40,000 से ज़ायद फ़ौजी LAC पर पहुंचा दिए हैं। चीन ने सरहद पर दिफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार भी पहुंचा दिए हैं। दोनों ममालिक में ताहाल कशीदगी में कमी वाक़ई नहीं हो सकी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और भारत बुरी तरह आमने सामने हैं। चीन ने भारत के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तरीन ड्रोन भी तैनात कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि चीन भारत को सबक सिखाना चाहता है। चीन ने जनूबी पेंगोंग झील में अपने फ़ौजियों में अचानक इजाफ़ा करना भी शुरू कर दिया है, जबकि वो इलाके में हेलीपैड भी तामीर कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ तेज़ तरीन चीनी लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टरों की सरगर्मियों के दरमियान हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने मशरक़ी लद्दाख सेक्टर में अपने जदीद तरीन सूरत हाल ज़ाहिर करने वाले ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले ड्रोन तैयारे तैनात कर दिए हैं। इसी शोबे में जारी तामीर के एक हिस्से में हिंदुस्तानी फ़ौज, हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया दोनों के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को सेक्टर में तैनात किया गया है, ताकि वहाँ चीनी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों या पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेलीकॉप्टरों को किसी किस्म की परेशानी से बचाया जा सके। कहा जा रहा है कि चीनी अफवाज ने स्ट्रेटेजिक बमबारों को आज़ाद कश्मीर में पहुंचाया, जिनका पता चला है कि इस हदूद से 10 किलोमीटर फासले को बरकरार रखे हुए हिंदुस्तानी इलाके करीब उड़ान भरते हैं। कहा जा रहा है कि चीन ख़तरनाक तरीन भारत के ख़िलाफ़ जंगी तैयारे भी तैनात करेगा और चीन में सबसे ख़तरनाक दौलत बेग गोल्डी सेक्टर, वादी गलवान में गर्दिश करने वाले इलाकों में 14, 15, 17 और हॉट स्प्रिंग शामिल हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाके के हवाले से आपको यहाँ भी पता चलें कि स्याह चीन का मतलब है सफ़ेद पत्थरों का सहरा, दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ है, और ये वो इलाका है जहाँ तिब्बत, लद्दाख और लद्दाख की सरहदें मिलती हैं। आजकल एक बार फिर चीन और इंडिया की फ़ौजें आमने सामने हैं। तारीख पर नज़र दौड़ाएँ तो इंडिया और चीन जैसे बड़े ममालिक का इस जोग्राफियाई तौर पर दुश्वार गुजार रास्ते में मद्दे मुकाबिल लाना अनोखी बात नहीं है, और इसी में लिखा है कि लद्दाख की गुज़िश्ता 1500 साल की तारीख बताती है कि एक पुराने सिलसिले की कड़ी है, एक ऐसा सिलसिला जिसकी इब्तिदा चीन के बादशाह और इस्लामी सल्तनत के खलीफा भी आमने सामने नज़र आते हैं।
सियाचिन बिलाशुबा दुनिया के सुनसान तरीन इलाकों में से एक दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि चीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी वाज़ेह दिखाई देता है। चीन हर सूरत अपने आप को सेफ करने की कोशिशों में है और भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में अगवा भारतीय फ़ौजियों को डंडे मारना शुरू कर दिए हैं। खारजा अमूर की माहिर आरती टीको सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज के कुछ ऑफिसर और सिपाही लापता हो गए हैं। आरती टीको सिंह ने अपने ट्वीट में मज़ीद लिखा है कि कल सुबह एक कमांडिंग ऑफिसर की चीन के एक मकामी कमांडर से मुलाकात हुई थी। रात को जो वाक़या हुआ, इस कमांडर को मार दिया गया है जो दिन में बातचीत कर रहा था। चीन ने कहा है कि आप ये भूल जाएं, ये आपका इलाका है, क्योंकि वह इनका इलाका नहीं था बल्कि भूलकर अपना इलाका समझकर इधर चले गए थे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लद्दाख में भारत के 34,000 से ज़ायद फ़ौजी लापता हो चुके हैं। भारत को खुद भी इस बात के बारे में इल्म नहीं कि जवान ज़िंदा हैं या मारे गए हैं। तफ़सीलात के मुताबिक लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, जिसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान वादी में भारत और चीनी फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। इस दौरान भारतीय फ़ौज के कर्नल समेत 2 जवान हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फ़ौजी हक्काम के दरमियान सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भारतीय फ़ौज के ज़राए के मुताबिक भारत के 34 से ज़ायद फ़ौजी लापता हैं। इन लापता होने वाले फ़ौजियों के बारे में हतमी तौर पर यह इतला मौसूल नहीं हुई कि वो ज़िंदा हैं या मारे जा चुके हैं। ये वाक़या एक ऐसे मौके पर रोनुमा हुआ है जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ़्तों से ज़रत पर तनाव जारी है और फ़रीक़ैन की जानिब से इजाफ़ी दस्ते सरहद पर तैनात कर दिए गए थे। 3,500 किलोमीटर तवील सरहद पर जोरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों के फ़ौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर जंगें छिड़ती रहती हैं। यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन को इंडिया से अलग करता है। इंडिया और चीन दोनों अक्साई चीन पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं और ये वादी चीन में जनूबी सिंजियांग और इंडिया में लद्दाख तक फैली हुई है। इसके अलावा लद्दाख में भारतीय फ़ौज की हलाकत के बाद मोदी सरकार शदीद तनकीद की जद में आ गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बड़े सवालात उठाए गए हैं। कहा जा रहा है कि भारत को इबरत का निशान बना दिया है चीन ने और चीन मज़ीद ऐसी कार्रवाइयाँ करने के लिए हमवक्त तैयार बैठा है। चीन ने कहा है कि मज़ीद इस तरह के बॉर्डर पर तैनात करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। उनका मज़ीद कहना था कि अब वक्त आ गया है कि भारत को सबक सिखाया जाए।